हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज मैराथन क्लास का 13वां क्लास होने वाला है और इसमें हम लोग 10 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भाखड़ा नगर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नगर बांध जो है वो सतलुज नदी पर बनाया गया है, ठीक है। आपको याद रखना है सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो कब गिराया था? 6 अगस्त 1945, ठीक है। 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालते हैं? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें सांसद तथा राज्य के विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य मिलकर तय करते हैं कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, ठीक है। तो सांसद और विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो उसे देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो महात्मा गांधी की हत्या जो हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुई थी और नाथूराम गोडसे के द्वारा इसकी हत्या की गई थी, ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो भारत में चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो जैन धर्म का मंदिर है, ठीक है। आपको याद रखना है जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसको शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आपको याद रखना शाहजहां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र जो है वो शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, ठीक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, जो कि हरियाणा में स्थित है, ठीक है। करनाल कहाँ पे है? हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म का क्या कहलाता है? देखिए, भगवान बुद्ध ने जो पहला प्रवचन दिया था वो सारनाथ में दिया था और वो क्या कहलाता है? तो उसे कहता है धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। आपको याद रखना है धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस, आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो ये पानीपत हरियाणा में हुआ था, ठीक है। आपको याद रखना है 1526, 1556 और 1761 के 3 जो ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं वो पानीपत हरियाणा में हुए हैं, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन सर, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो तेलंगाना राज्य किससे अलग हुआ है? तो वो आंध्र प्रदेश से हुआ है, ठीक है। तेलंगाना राज्य जो है वो पहले आंध्र प्रदेश में था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। जिस तरह बिहार से अलग हुआ है झारखंड, उसी तरह तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो उसे कहते हैं अरब सागर, ठीक है। आपको याद रखना है अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर जो है वो सितार बजाते थे, ठीक है। आपको याद रखना है पंडित रविशंकर सितार वादक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन सर, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, आपको याद रखना है पश्चिमी विक्षोभ जो है उसके कारण उत्तरी भारत में वर्षा होता है। ठीक है, सर्दियों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की जो मुद्रा का नाम है उसे कहते हैं रूबल। ठीक है, आपको याद रखना है रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम था लोथल। ठीक है, आपको याद रखना है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। आपको याद रखना है ऋषभदेव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था और लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर हैं? तो भगवान महावीर जो हैं वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं, जो कि सबसे लास्ट वाले तीर्थकर हैं। इसके बाद जैन धर्म खत्म हो गया था। ठीक है, सबसे लास्ट के तीर्थकर कौन थे? भगवान महावीर, जो कि 24वें नंबर के तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, आपको याद रखना है प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कटक किस नदी पर बसा है? तो कटक शहर जो है वो महानदी पर बसा है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है 2 अक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, LAN का विस्तार क्या है? तो LAN का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आपको याद रखना है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो वो 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। ठीक है, गोवा जो है पुर्तगाली से 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो वो कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1764 ईस्वी में। ठीक है, बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार किसने कर लिया था? अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, आपको याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो वो वर्मा जो कि म्यांमार में स्थित है वहीं भेजा था। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो वो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में लौटे थे। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो वो आलम आरा थी। ठीक है, आलम आरा थी भारत की पहली बोलती हुई फिल्म। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में जो स्थान है वो 7वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, आपको याद रखना है 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक का डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। ठीक है, आपको याद रखना है 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? तो कब घोषित किया गया था?
24 जनवरी 1950, ठीक है, आपको याद रखना 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो खुदा बख्श जो पुस्तकालय है वो पटना में स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम्स जोन्स ने की थी, ठीक है, आपको याद रखना है विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1969 ईस्वी में किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है, 1969 ईस्वी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो वो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था, आपको याद रखना है। देखिए ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, संविधान संशोधन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो उसे कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।